प्रिया मेघ बाई तान्या, कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे पहले की तरह। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हमको भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही डीपली इसको समझना है और डीपली इसको हृदय में इसको उतारना है, माइंड में भी इसको उतारना है। आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक एक करके आपको 7 टॉपिक बताऊंगी इनके कि आखिर हमको भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए। आखिर हमको संत महात्मा व्यासपीठ वाले लोग क्यों कहते हैं कि हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और झूमना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सारी चीज़ें क्यों ही ज़रूरी है? आखिर टाइम 2026 चल रहा है, क्यों ज़रूरी है ये सब? यही तो जानना चाहिए इस वीडियो में, यही तो मैं आप सबको बताने आई हूँ कि आखिर क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं, क्या भगवान को हमारे प्रेम की ज़रूरत है? बताइए, या हमको भगवान की ज़रूरत है? इसका आंसर मैं आपको देती हूँ, हमको भगवान की ज़रूरत है। भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमको स्वतंत्र छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है? कुछ भी, कोई फाउंडेशन नहीं है। घर वाले फाउंडेशन लगा सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली सब फाउंडेशन लगा सकते हैं, पर ईश्वर कभी फाउंडेशन नहीं लगाते। ईश्वर ने हमको स्वतंत्र भेजा है, कोई फाउंडेशन नहीं है। इसलिए हमको उनके प्यार करने की ज़रूरत है। अब जानेंगे टॉपिक 1 को। हमको भगवान से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान निष्काम प्रेम करते हैं। निष्काम प्रेम का अर्थ होता है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, ठीक है? हम लोग भगवान से बोलते हैं, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम तुमको मिठाई देंगे, हम तुमको ये इतने पैसे देंगे, मैं इतने पैसे का दान करूँगी, ये करूँगी। हम भगवान से कंडीशन का प्रेम हम करते हैं, ना कि वो करते हैं। तभी उनका नाम, ओ भाई भगवान का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद होता है परम आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद, ठीक है? तो उनको कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है प्यार में, और कोई शर्त वगैरह नहीं है। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। इसीलिए टॉपिक 1 मैंने रखा है कि वह निष्कर्म प्रेम करते हैं, किसी भी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के वह प्रेम करते हैं। सिर्फ हम लोग ही उनको ऐसा बोलते हैं कि भगवान ये काम हो जाए हमारा तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगी, 551 रुपये वो आपकी दान पेटी में डालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। हम लोग ही उनसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि हाँ हम ऐसे बोल देंगे तो भगवान हम पैसों के भूखे हैं। हाँ, भगवान पैसों के भूखे नहीं है। भगवान तुम्हारे इन चीज़ों के भूखे नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक को रखा है कि भगवान निष्काम प्रेम करते हैं। वह सिर्फ भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। कोई कंडीशन, कोई फाउंडेशन कुछ नहीं देखते। तो इसीलिए हमको भाव से, मन से, तन से भक्ति नहीं, मन से भक्ति, मन और भाव को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो हमारी और उनकी दोस्ती पक्की है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। भगवान से प्रेम करने से मन को शांति मिलती है। हाँ गाइस, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो अभी हमारे मन में जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं तो वो सारी चीज़ें कम होने लगती हैं। क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है जो हमारी टेंशन होती है वो भगवान की टेंशन हो जाती है, क्योंकि वो अपने भक्त को कभी टेंशन में देख ही नहीं सकते। उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता दे ही देते हैं। तो इसीलिए मन हल्का रहता है, मन की जो टेंशन वगैरह होती है, डिप्रेशन वगैरह होता है, सारा कुछ नॉर्मल रहता है। इसीलिए हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब चलते हैं हम टॉपिक नंबर 3 पे कि हमको भगवान से क्यों प्रेम करना चाहिए। टॉपिक नंबर 3 में जानेंगे हम कि हमको भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो हमको डर नहीं रहता, बिल्कुल पूरी तरह डर खत्म हो जाता है, हम निडर हो जाते हैं, ठीक है? निडर मतलब यह है कि मुझे भी डर नहीं लगता है।
जैसे कि जब हमको भगवान से प्यार हो जाता है ना, तो हमको हर चीज़ में भगवान दिखाई देते हैं, हर चीज़ में। ये जो मेरे पीछे ये जो पिलो रखे हैं ना, ये जो 2 पिलो रखे हैं पीछे, ये भी लगी हुई है, सारी चीज़ें जो भी हैं, मुझे इनमें भी भगवान को समझना है कि वो पीछे बैठ के मुझे बता रहे हैं कि तेरे को वीडियो ऐसे बनानी है। हर चीज़ में हमको भगवान को देखना चाहिए, ठीक है। और डर डर किससे लगता है? किससे लगता है? गलत कर्म से डर लगता है, झूठ बोलने से डर लगता है, ठीक है। अगर कुछ गंदी आत्मा कुछ भी देख रहे, एनीथिंग, मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज़ में हमको, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो हमको हर चीज़ में वही दिखाई देती है कि हमें भगवान है। कौन है? कौन है? भगवान ही तो एक दूसरे के साथ खेल रहा है, कोई कुछ नहीं है, सब भगवान है। तो हम सब हर चीज़ को ईश्वर मानते हैं, इसलिए हमारा डर खत्म होता है। तो एक ये भी कारण है, इसकी वजह से हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे इस वीडियो को बनाने में, और आई होप आपको भी बहुत आनंद आएगा इस वीडियो को देखने में। टॉपिक नंबर 4 है हमारा भगवान से प्रेम, मतलब अपने आप से प्रेम। हाँ जी, आत्मा ही तो परमात्मा है। जब हमारा जो पंचभौतिक तत्व से मिलके जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, इसका जब अंत होता है, तो वह आत्मा ही परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब वह विलीन हो जाती है, तो जो भी हमारे जो कर्म होते हैं, जो यहाँ पे जो हम कर्म करते हैं, उनका लेखा जोखा होता है यमदूत द्वारा, और फिर उसके बाद नए शरीर का निर्माण होता है। इस टाइप से जो है सृष्टि चलती है। शास्त्रों में पढ़ा है सारा कुछ, बट एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जो संत महात्मा है वो इसी टाइप से हमें समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों को सुनना। तो इसीलिए अगर हमको भगवान से प्रेम होता है, तो हमको अपने आप से भी प्रेम हो जाता है। अगर हमको अपने आप से प्रेम है, अपने आप से प्रेम मतलब वही आत्मा से प्रेम, ठीक है। हम भी कुछ पाएंगे तो हमको लगेगा पहले नहीं, भगवान का धन्यवाद बोल दो, भगवान को मानसिक भोग लगाओ। अगर हम वैसे नहीं लगा सकते, तो मैं मानसिक भोग ही लगाती हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ। और अगर आपके घर पे ठाकुर जी वगैरह विराजमान हो, उनको भोग पवा के तब आप पा सकते हो सारा कुछ। तो और जब हम वो उसको पाते हैं, तो वो प्रसाद हो जाता है। तो जब हम उस प्रसाद को पाते हैं, तो हमारे आत्मा को और ज़्यादा शांति फील होती है। तो वही, तो इसको कहते हैं कि अपने आप से प्रेम हो जाना। जब हमें भगवान से प्रेम होता है, तो हम अपनी आत्मा को फील करते हैं कि हमारी आत्मा को किस चीज़ की नीड है, क्या है आखिर। तो इसीलिए भी हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। चलिए हम टॉपिक 5 को समझते हैं। भगवान से प्रेम करने से भक्ति और ज़्यादा गहरी होती है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मानो मैं कहीं जा रही हूँ जॉब करने, ठीक है। अब मैं जॉब पे गई हूँ, तो उन्होंने मेरा काम अच्छा देखा। अभी वो मुझे दे रहे हैं बस 20-25 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं। और जब उन्होंने मेरा काम अच्छा देखा कि नहीं ये तो अच्छा काम कर रही है, और दूसरी बात यह है कि हाँ, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला है कि अगर तुम काम और अच्छा करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी 40-45 हज़ार कर दूंगा, ऐसे करके मुझे बोला है। तो मैं उस काम में कोशिश करूंगी कि नहीं, अभी तो मैं इतना कर ले रही हूँ भाई, 40-50 हज़ार रुपये मुझे मिलेंगे, तो मैं क्यों पीछे हटूँ, मुझे वो भी करना है। ठीक है, कोई नहीं, तुम 40-50 हज़ार रुपये के लिए जितना काम करे उससे डबल काम कर सकते हैं हम। तो यानी कि हमको कहीं ना कहीं एक लालच उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हम कर्म की स्थिति को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही भक्ति में, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है। जब हमें प्रेम उत्पन्न होता है, तो जब प्रेम की सीढ़ी एक सीढ़ी चढ़ती है, तो एक सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें लगता है कि नहीं, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ेंगे ना। दूसरी सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसा लगता है दूसरी क्या, तीसरी सीढ़ी चढ़ो, तो ऐसे करके भक्ति भी बढ़ती जाती है। तो इतना ज़्यादा मतलब भगवान से प्रेम करने से हमारी भक्ति भी बढ़ती है। कुल मिला के ये इसका आंसर है। बहुत ज़्यादा फायदा रहता है भगवान की भक्ति करने में गाइस। मतलब भगवान से प्रेम करना ना, सच में बताऊं, दुनिया की जितनी भी ताकत, जितनी भी जंग है ना, सबको जीतने की, पूरे भगवान से प्रेम करना मतलब पूरी दुनिया को जीतना। चलते हैं हम टॉपिक 6 पर। भक्ति करने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है। या गाइस, भक्ति करने से जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है,
तो उसके पास कुछ ऑप्शन होने चाहिए कि मैंने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया, इस मृत्यु लोक में जन्म लिया, तो मैंने यहाँ से क्या पाया। ठीक है, हमको बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है घर में कि पैदा होना, पढ़ाई लिखाई करना, जॉब वॉब करना, शादी करना, ससुराल जाना, बच्चे पैदा करना, ये सारी चीज़ें हमको सिखाई गई हैं आज तक। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये रियलिटी नहीं है। हमको जो सिखाया गया है ये, तो इसको तो हमने दिमाग में रखा, लेकिन जो अब मैंने सीखा है, जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वही हमारी रियल लाइफ की जर्नी है। ठीक है, इससे हमारी आत्मा को इसीलिए संतुष्टि मिलती है। तो हमको अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। कर्म को अच्छा बनाने के साथ साथ हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जब वो परमात्मा में विलीन होती है तो वहाँ जाके वह जवाब दे सकती है कि हाँ, मैंने कुछ किया था इस मृत्यु लोक में। भगवान भी उसे एक ऐसा क्रेडिट देना तो सब देखते रह जाएं, दंग हो जाएं। तो ये है भगवान से प्रेम करने का नतीजा। तो अब हम चलते हैं टॉपिक 7 पर, जो कि है इस वीडियो का लास्ट। भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे अहंकार का नाश होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर हमारे अंदर अहंकार है, किसी के प्रति दोष भाव है, किसी के प्रति गंदा भाव है, अलग अलग तरह की हमारी थिंकिंग है जो कि और लोगों के प्रति है, इस टाइप से अगर हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं तो ये सारी चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं और भगवान से प्रेम करने में रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी कारण है, इसकी वजह से ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था जो कि मुझे टॉपिक 1 में रखना चाहिए था। तो ये अगर ये सही हो गया तो सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक ही सही हो ही जाएंगी। तो ये हैं कुछ 7 टॉपिक जो कि हमें भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए। 7 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं हमने, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोई और टॉपिक आपकी नज़र में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो बाय बाय, हरे कृष्णा।